हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSB सिलेबस से यूनिट 6 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा ईवी हैवेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल। ठीक है, ये आपको सब जगह पे ईवी हैवेल ही देखने को मिलेगा, लेकिन अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल आपको याद रखना है। इनका जो जन्म है वो 16 सितंबर 1861 को हुआ था बर्कशायर इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1934 को हुई थी ऑक्सफोर्ड में। ये एक अंग्रेजी कला प्रशासक थे, कला इतिहासकार थे और समीक्षक थे। इनकी माता थी चार्ल्स रिचर्ड हैवेल इनके पिता थे चार्ल्स रिचर्ड हैवेल और माता थी चार्लोट अमेलिया लॉर्ड। इन्होंने जो विवाह है वो किया था एंजेलिक वेल्हेमिना जैकब सेन। ये रीडिंग स्कूल गए और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट और पेरिस और इटली में इन्होंने कला सीखी थी। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का त्याग करने को कहा था। ये स्वदेशी के बहुत ही हितैषी थे। इन्होंने छात्रों को भारतीय कला की जो भी पारंपरिक मूल्य थे, यानी कि प्राचीन जो कलाएं थी, वो धरोहर थी, प्राचीन जो रीति रिवाज थे, उन्हें अपनाने के लिए कहा। ठीक है, और जो वेस्टर्न सभ्यता है, जो पश्चिमी कला है, उसका त्याग करने के लिए इन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने इटली में कला का अध्ययन किया। 1884 तक पेरिस में स्टूडियो में इन्होंने काम किया था। 1910 में लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको सन याद रखना है। 1910 में की थी लंदन में, जिसमें डिज़ाइनर विलियम मॉरिस और आनंद कुमार स्वामी आदि का सहयोग इन्हें मिला था। अच्छा, आनंद कुमार स्वामी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। भारत में हैवेल ने शुरुआत में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में 1884 में अधीक्षक के रूप में काम किया। ये इस लाइन पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है भारत में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कार्य किया था 1884 में, और एक अधीक्षक के रूप में। 6 जुलाई 1896 को कोलकाता के सरकारी स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के रूप में ये शामिल हुए। अच्छा, ये 5 जुलाई 1896 को ये कलकत्ता गए थे, और उसी नेक्स्ट डे यानी कि 6 जुलाई को ही ये जो कलकत्ता का सरकारी स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पर ये अधीक्षक के रूप में शामिल हुए थे। अप्रैल 1902 से मार्च 1903 तक 1 साल के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने लंदन की एक प्रसिद्ध कला पत्रिका द स्टूडियो के अक्टूबर 1902 और जनवरी 1903 के अंकों में भारतीय कला पर 2 मूल्यवान लेख प्रकाशित किए थे। यानी कि ये जो है भारतीय कला के बहुत बड़े समर्थक थे। भारत में पुनर्जागृति के मार्गदर्शक ईवी हैवेल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कोई बाहरी, ठीक है, और जो है वो मार्गदर्शक कौन था, तो वो थे ईवी हैवेल। और किसी भारतीय का नाम पूछा जाए तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि उनके मार्गदर्शक ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन पुनर्जागृति आंदोलन होता क्या है? तो पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। ठीक है, ये होता है पुनर्जागृति आंदोलन। यानी कि इसमें किसी बाहरी देश की या पश्चिमी देशों की संस्कृति को ना अपनाकर भारतीय परंपरा को ही आगे बढ़ाना। पुनर्जागृति ने भारतीय शास्त्रीय और परंपरागत चित्रों से प्रेरणा ली है। 1907 में उन्होंने गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। और ये वाला क्वेश्चन आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक तो 1907 में की थी गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ, गगनेंद्र नाथ टैगोर ईवी हैवेल ने की थी।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अच्छा, इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस सोसाइटी का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश कला शिक्षा को अनुकूलित करना तथा ताकि मूल भारतीय कला शैलियों के पुनरुत्थान के पक्ष में यूरोपीय परंपराओं को खारिज किया जा सके। ईवी हैवेल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी 1905 में पवित्र नगर बनारस। सेकंड थी, ये तो ऐतिहासिक थी, ये इतिहास विषयक एक ग्रंथ था, भारत में आर्यों का शासन, 1918 में ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1905 में ऐतिहासिक पुस्तक थी और ये इतिहास विषयक ग्रंथ था। इन्होंने कला पर भी पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग 1908 में, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट, इंडिया आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। हैवेल को 1911 में क्रिस्टल पैलेस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ एम्पायर में भारतीय अनुभाग समिति में नियुक्त किया गया था। 1916 से 1923 तक हैवेल कोपेनहेगन में ब्रिटिश दूतावास के सदस्य थे। हैवेल ने भारतीय कला और इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि 1903 में ताज और उनके डिज़ाइन। आपको जो मोस्टली जो अभी हमने पढ़ी है कला पर, अच्छा आपको जो है ये जो बुक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पुस्तकें आपको जो ग्रंथ हैं पुस्तक हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको जो कला की पुस्तकें हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट और आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है पवित्र नगर बनारस। और बाकी की इनकी जो जो ग्रंथ हैं, बुक हैं, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर ज़्यादा डीप पूछता है तब आपकी ये जो बुक्स हैं इनमें से पूछ सकते हैं। तो 1903 में लिखी थी ताज और उनके डिज़ाइनर। 1904 में आगरा और ताज, सिकंदरा फतेहपुर सीकरी। 1906 में बंगाल में पत्थर की नक्काशी पर मोनोग्राफ। 1907 में भारतीय कला, उद्योग और शिक्षा पर निबंध। 1912 में भारत में कलात्मक और औद्योगिक पुनरुत्थान का आधार। 1913 में भारतीय वास्तुकला, ठीक है, इसका मनोवैज्ञानिक संरचना, प्रथम मोहम्मदी आक्रमण से लेकर आज तक का इतिहास इसमें मिलता है। 1915 में भारत की प्राचीन और मध्यकालीन वास्तुकला, ये जो पुस्तक है इसमें इंडो आर्यन सभ्यता का एक पूरा अध्ययन किया गया है। 1918 में है भारत में आर्यों के शासन का इतिहास, आरंभिक काल से लेकर अकबर की मृत्यु तक का इतिहास इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 1920 भारतीय कला के आदर्श। 1920 में भारतीय कला की एक पुस्तिका। 1924 में भारतीय कला में हिमालय। ठीक है, तो ये जो है ये हमने ईवी हैवेल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जन्म, शिक्षा, उनके कार्य, उनके द्वारा किस सोसाइटी की स्थापना की गई, क्या कार्य किए गए, तो वो हमने सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।